नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार किसान भाइयों बहनों आपको हम बताते हैं जानकारी किस तरीके से कृषि क्षेत्र को और विस्तारित करने के लिए कौन से नए शोध किए जा रहे हैं, साथ ही हमारी सरकार की योजनाएं जिनसे आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन आज के कार्यक्रम में खास तौर से हम बात करेंगे एक प्रगतिशील किसान की। जैसा आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम में हम अक्सर आपकी मुलाकात जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे भी कराते हैं, जिनसे आप भी जानकारी ले सकें। और आज ये जो प्रगतिशील किसान हैं इनके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से ये एक बेहतर शहद उत्पादक बने हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। आगामी रबी फसलों के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा भरपूर बीज उत्पादन और भारत सरकार के कैशलेस ट्रांजैक्शन में इफ्को का सहयोग। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। देश में बीज उत्पादन की अग्रणी संस्था राष्ट्रीय बीज निगम एवं इसकी इकाई केंद्रीय राज्य फार्म आगामी रबी फसल मौसम के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हो सके, इसका समुचित प्रबंध करने की ओर अग्रसर है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। हमारे देश में फसलों के बीज उत्पादन में राष्ट्रीय बीज निगम एवं केंद्रीय राज्य फार्म सबसे आगे है। इन संस्थाओं द्वारा देश में भिन्न भिन्न फसलों के गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान रबी फसलों के, जिसमें खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन, सब्जियां एवं चारे के बीजों की पैदावार इन निगमों द्वारा की जा रही है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वीके गौड़ ने बताया। किसान भाइयों, राष्ट्रीय बीज निगम, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके हर सीज़न की बीजों का उत्पादन कर रहा है और इनको आपको मुहैया कराता है समय समय पर। इस वर्ष भी हम रबी के बीजों के उत्पादन की तैयारी में जुटे हुए हैं। लगभग 19 लाख क्विंटल बीजों के उत्पादन का लक्ष्य हमने इस वर्ष के लिए रखा है, जो कि आपको हम अगले वर्ष के रबी के जो सीज़न है उसमें उपलब्ध कराएंगे। मुख्यतः ध्यान इस बार हमने जो हमारे तिलहनी और दलहनी फसल है उस पर ध्यान दिया गया है और उसके साथ साथ जो हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं उसको भी हमने इस बार उनका उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम, जैसे आप लोगों को पता है कि इस बार बरसात अच्छी रही, तो जो पुराना जो रेजिडुअल मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं उसकी भी उपलब्धता थी, इसलिए जो दलहनी और तिलहनी फसलों पर विशेष जोर दिया है ताकि आगे आने वाले वर्ष में हम दलहन और तिलहन का अधिक से अधिक उत्पादन करें और जिससे कि हम जो बाहर से दलहन और तिलहन को मंगाते हैं उसमें हम अपनी आत्मनिर्भरता पे की ओर अग्रसर हों। ये हमारा प्रयास इस वर्ष के उत्पादन कार्यक्रम को लेने में रहा है। हमने साथ ही साथ जो हमारे वेजिटेबल के सीड हैं उसमें भी लगभग 30,000 क्विंटल के लगभग हम बीज उत्पादन करने जा रहे हैं और उसके अलावा चारे की जो फसल है इस पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पशुधन की देखरेख आवश्यक है। तो पशुओं को जो चारा है उसके बीज आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने के लिए इस बार चारे की फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया है और उसमें हमने जई की फसल पे विशेष जोर दिया है। आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे पास हमारे फार्म हैं। इन फार्मों में हम जो हमारे प्रजनक एवं आधारीय बीज हैं उनका उत्पादन करते हैं और उन आधारीय बीजों को हम अपने जो हमारे ग्रोवर भाई हैं, उत्पादक किसान हैं, जो बीज उत्पादक किसान हैं, उनको देते हैं और वहाँ से हम आपको प्रमाणित बीज बनवाते हैं। तो इस बार हमारा जो प्रजनक बीज हैं और जो आधारीय बीज हैं इस पे हमने विशेष ध्यान दिया है ताकि हम प्रजनक और जो हमारे आधारीय बीज हैं उन पे हम किसी दूसरी संस्था पे निर्भर न रहें, इसका प्रयास किया जा रहा है। और फार्मों की वजह से जब आधारीय बीज हमारे प्रशिक्षित आदमियों के द्वारा बनाए जाएंगे, जो हमारे कृषि विज्ञान में स्नातक हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इसके उत्पादन में लगे हुए हैं, जिससे कि बीजों की गुणवत्ता पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और मुझे आशा है कि फार्मों के जो आधारीय जो बीज हैं इनकी अति उत्तम गुणवत्ता होगी, उससे जो हमारे जो प्रमाणिक बीज आप लोगों तक पहुंचेंगे वो अच्छी गुणवत्ता के होंगे।
भारत सरकार के साल 2017-18 के आम बजट में किसानों के लिए की गई लाभान्वित योजनाओं के सहयोग में सहकारी संस्थाएं भी भरपूर सहयोग करने के लिए आगे आ रही है। ऐसी किसानों की सहकारी संस्था इफ्को एवं बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसानों के लिए डेबिट कार्ड की शुरुआत की है, जो भारत सरकार के कैशलेस ट्रांजैक्शन में महत्वपूर्ण सहयोग होगा। कल नई दिल्ली स्थित इफ्को सदन साकेत में इफ्को एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत सरकार की कैशलेस कार्ड को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर इफ्को के विपणन निदेशक अरविंद राय एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक जीबी पांडा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। इस डेबिट कार्ड लॉन्च के बारे में जानकारी देते हुए इफ्को एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने बताया, इफ्को और बैंक ऑफ बड़ौदा एक को ब्रांडेड डेबिट कार्ड किसानों के लिए, आज इसके लिए हम लोग एक एग्रीमेंट MOU साइन कर रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो किसान के लिए एक बहुत सपोर्ट होगा कि उनको डेबिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा इफ्को का जो को ब्रांडेड कार्ड है वो मिल जाएगा एट ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट एंड इजी टू गेट। बट दिस कार्ड्स विल बी इशूड टू जो किसान इफ्को के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए इफ्को का रिकमेंडेशन में ही दिया जाएगा और इफ्को का आउटलेट से इसका इस्तेमाल करके खाद और बाकी जो कृषि रसायन, बायो फर्टिलाइज़र, जो भी इफ्को का इनपुट्स मिलते हैं वो सारे इनसे खरीदे जाएंगे और इसमें एक 2500 रुपया का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होगा। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज इफ्को और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों मिलके एक MOU में सिग्नेचर किए हुए हैं और उसमें हम लोग क्या है, प्रधानमंत्री का जो कैशलेस सोसाइटी की तरफ जो चल रहा है उसमें हम लोग ये महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें हम लोग किसानों को जो इफ्को के साथ जुड़े हुए हैं 4 करोड़ किसान हैं, उनके तरफ हम लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं। पहले जैसे राय साहब बताए, हम लोग 2 लाख जो है को ब्रांडेड डेबिट कार्ड इशू करेंगे। ये पहले इसमें 2,500 रुपया का जो OD लिमिट इसके साथ आके रहेगा ये कार्ड के साथ, और किसान इसको जो है जितने स्टोर से इफ्को का उसमें फर्टिलाइज़र और रासायनिक जैव रासायनिक जो है और सीड से ये सब खरीद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2,500 करीब जो है पॉस मशीन भी प्रोवाइड करेंगे। और आने वाला दिन में क्योंकि इफ्को का इतने ग्राहक संख्या है 4 करोड़, तो उनके साथ जुड़ेंगे और ये धीरे धीरे 2,500 वाला जो OD लिमिट है वो बढ़ता जाएगा, वो को ब्रांडेड कार्ड का भी बढ़ता जाएगा। इस अनुबंध के बाद जो किसान गरीब है, जो छोटा किसान है, जो दिक्कत में है, उसके लिए एक बहुत बड़ी भेंट है इफ्को और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि वो 2,500 रुपये तक का कृषि निवेश ले सकता है और उसका उपयोग करके 1 महीने के अंदर अगर वो पैसा वापस करता, हम कोई ब्याज नहीं लेंगे, वो निःशुल्क होगा। उसके बाद में फिर जब ब्याज लगेगा तो बहुत ही कम से कम दर, जो भी एक बेस रेट होता है बैंक का, उसी दर पे किसान से ब्याज लिया जाएगा और उसको ये सुविधा 5 महीने तक रहेगी। सुविधा देने का आशय ये नहीं है कि किसान भाई विलम्ब करें, सुविधा किसान के लिए है। इफ्को उनकी संस्था है, सहकारिता की संस्था है, हम उनकी सेवा के लिए हैं। सेवा की दृष्टि से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो किसान भाई जल्दी से जल्दी अपना अदा करें, फिर दोबारा ले लें। एक बार में 15 दिन में अदा करेंगे, 15 दिन बाद फिर मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो साल भर में कितने ही टर्नओवर कर सकता है अपनी ज़रूरत के कृषि निवेश लेने के लिए। तो ये मदद है। और जो भारत सरकार का एक सपना है कि सोसाइटी कैशलेस हो, नकदी रहित लेन देन की तरफ, एक बहुत बड़ा कदम है जो पहली बार किसी सहकारी संस्था ने किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक शुरुआत है और आगे जो लिमिट इसमें 2,500 रुपये की अभी शुरू में रखी गई है, आगे जैसे जैसे इसका अनुभव होगा इस लिमिट को और बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचने की इस कार्ड के थ्रू कोशिश की जाएगी। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी।
वर्षा और बर्फबारी के लिए पूर्वानुमान तथा चेतावनी। जम्मू और कश्मीर में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी होने की अत्यधिक संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और पूर्व उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने की और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने की संभावना है। शेष भारत में न्यूनतम तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा आप सभी जानते हैं, आय को दोगुना करने के लिए न सिर्फ सरकार प्रयास कर रही है बल्कि हमारे किसान भी इस ओर अब अग्रसर हो रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए हमारे प्रगतिशील किसानों की, जैसा समय समय पर आपकी उनसे हम मुलाकात कराते हैं, आज आपकी हम मुलाकात करा रहे हैं पंजाब के बठिंडा ज़िले के एक किसान से। वो प्रगतिशील किसान जिनका नाम है सरदार गुरचरण सिंह मान। दरअसल इन्होंने एक बहुत ही निचले स्तर से शहद उत्पादन का काम शुरू किया, लेकिन सरकार की योजनाओं और लगातार तकनीक जानकारी लेकर ये आगे बढ़ते गए और एक बड़े पैमाने पर अब शहद उत्पादन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से बेहतर ढंग से शहद उत्पादन कर रहे हैं। शायद इनका जिस तरीके से जो इन्होंने शुरू किया काम, उसको देखकर आप भी इस कार्यक्षेत्र में अग्रसर हो सकें। मधुमक्खी या मौन सामान्यतः शहद उत्पादन के लिए जानी जाती है, परंतु उसका सही आर्थिक मूल्य फसलों के पर परागण से है। ये कृषि एवं फल उत्पादन वृद्धि में अपना भरपूर योगदान देती है। मौन परागकण और मकरंद एकत्रित करते हुए फूलों का परागण करती है। इस क्रिया में फूलों में नर भाग या फुंकेसर को मादा तक मौनों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस परागण क्रिया से मादा फूलों में प्रजनन या प्रवर्धन होता है तथा फल और बीज बनते हैं। मौन पालन भारत में अपेक्षाकृत नया व्यवसाय है। महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास के लिए इसे बढ़ावा दिया। आज कृषि एवं विशेषकर फल सब्जियों की उत्पादन वृद्धि में मधुमक्खियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मौन एक निपुण परागण करता है। इसके शरीर में पराग कण ले जाने की विशेष क्षमता है। ये अपना लक्ष्य नहीं बदलती और एक ही फसल पर मंडराती है, जो कि प्रभावशाली पर परागण के लिए आवश्यक है। भारतीय मौन
एपिस सेराना इंडिका के शहद का वार्षिक उत्पादन केवल 6-7 किलोग्राम प्रति कॉलोनी है और मॉन्चर क्षेत्र सिर्फ 1 किलोमीटर। परंतु इसकी अपेक्षा इटालियन मॉन एपिस मेलिफेरा, जिसे भारत में अपनाया गया है, का मॉन्चर क्षेत्र 3 किलोमीटर है और शहद उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 25 किलोग्राम प्रति कॉलोनी है। एपिस मेलिफेरा को बक्से वाले आधुनिक मौन गृहों अथवा लैंगस्ट्रॉथ मौन गृहों में फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान अधिकतर खेतों में रख रहे हैं। हमने 1990 में बीए की पढ़ाई बीच में छोड़कर खेती बाड़ी शुरू की तो खर्चा ज़्यादा पड़ता था और आमदन जो कम होती थी। जब हमने कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा से 1992 में राबता कायम किया तो उत्थों हमनू पता लगा कि PAU लुधियाना में 90 दिन का जंग फार्मर का कोर्स होता है। हमने PAU लुधियाना में जंग फार्मर का कोर्स किया और उस कोर्स में हमें मधुमक्खी पालन, डेयरी, मुर्गी, खुंबा, बागबानी लाउनी, मछली पालन, खुंबा दा आदि सारे कित्तियां बारे भरपूर जानकारी मिली। हमने उसके बाद अपनी खेती के साथ साथ सहायक धंधे भी शुरू किए। हमने 5 बक्से मधुमक्खी को शुरू किया और खुंब लगानी थोड़ी शुरू की, फूल लगाने शुरू करे, बागबानी लगानी शुरू करी और डेयरी का काम हमने बड़े पद्धर पे 70 पशुओं तो शुरू किया। पर डेयरी फार्म कुछ कारण करके उसकी आमदन कम हुई और खर्चे ज़्यादा हुए। हमने डेयरी फार्म को मतलब धीरे धीरे कम कर दिया और मधुमक्खी पालना शुरू किया, क्योंकि जो हमने 5 बक्से रखे थे उसकी हमनू कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा और PAU तो थोड़ी जानकारी मिलती रही। तो ट्रेनिंग दौरान सानू पता लग्या सी भी जो मधुमक्खी है उस काम को लिए ना तो कोई शेड बनाना है और ना कोई खुरली बनानी है, ना कोई उस वास्ते पानी पियाने वास्ते बंबी लगानी है। तो ये जो काम है इसके रे स्प्रे की भी कोई लोड़ नहीं पड़ती। ये तो लोगों के फुलों के उत्ते ही मधुमक्खी पाली जा सकती है। तो वो ट्रेनिंग दौरान सानू ये भी पता लगे भी इनू बिना ज़मीन वाले लोग भी कर सकते हैं, इसको मतलब विद्यार्थी भी कर सकते हैं, इसको महिलाएं भी कर सकती है, इसको बुजुर्ग भी कर सकते हैं, इसको हरेक वर्ग का मनुष्य कर सकता है। जो हमने मधुमक्खी पालन का कित्ते को बल पूरा ध्यान दिया तो हमने पहली बार साढ़े जो गाँव के पिंड है, सरसों का एरिया है, मतलब जो मतलब घाट वाली साबो तलमंडी एरिया में पड़ता है, उसमें 70 के बक्से मधुमक्खी के लगाए। तो हमनू एक साल दे विच एक बक्से तो 2000 रुपए के शहद के लगभग 2 लाख रुपये तो भी ज़्यादा सानू आमदन उहदी हो गई, क्योंकि साडी मक्खी वध गई तो सानू शहद काफ़ी मिलया। तो उस तो बाद हमने फिर पिछा मुड़ के नहीं देखा तो मधुमक्खी नू अज असीं पूरे एक किसान भी हाँ, एक उस तो बाद व्यापारी भी बन गए। तो अज असीं किसान तो लैके व्यापारी तक काफ़ी कुछ मधुमक्खी तो खट्टिया है। और मधुमक्खी पालन दे नाल तां मैं अपना कृषि विज्ञान केंद्र और PAU लुधियाना नू अपना मक्का मदीना समझदा, क्योंकि उत्थों मैं समय सिर ज्ञान लैके ते ये जो कारोबार नू बहुत बुलंदियां तक लैके गया। PAU लुधियाने ने सानू 2000 दे विच राणियां मक्खियां पैदा करन ते रहल जली पैदा करन दी एडवांस ट्रेनिंग जो दित्ती तां उत्थे हिंदुस्तान पद्धर दे किसानां नाल जिहड़े चंगे किसान सी उन्हां नाल हमारा राबता कायम होया। हमनू उत्थों पता लग्या कि जो शहद है ये उपजा जी काफ़ी हो सकती टना दे हो सकती है। उस ट्रेनिंग के दौरान भी मैं सारिਆਂ नालों घट आमदन वाला जिमीदार सा, जिहड़ा मक्खियां तो बहुत घट आमदन लैंदा था।
ਹਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰੀ, PAU ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 25-30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ 500-700 ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ 100 ਟਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਾँव ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾँव ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ PAU ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ एक बेनती भी करनी चाहता भी जो मधुमक्खी का किता है इसके ना कोई स्प्रे करने की लोड़ है, ना रे पाउण की लोड़ है, ना कोई सैड बनाने की लोड़ है, ना खुरली बनाने की लोड़ है, ना कोई कच्चा माल लैण की लोड़ है। ये तो लोगों के फुलों तो किया जा सकता है। इस नाल जिमींदारां नूं भी फायदा होंदा है क्योंकि फसलों का झाड़ वधदा है तो नाले ही आमदन होंदी है। तो मैं तो किसान वीरां नूं यही राय देऊँगा भी मधुमक्खी का जो किता है इसको वध तो वध मतलब अपनाएं, अपनी आमदन नूं दुगने करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो किसान भाइयों बहनों, फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको कल के कार्यक्रम के बारे में हम जानकारी देते हैं। कल के कार्यक्रम में आप देख सकेंगे किस तरीके से आप बेहतर ढंग से किन्नू की खेती कर सकते हैं और उससे और भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।